welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कंप्यूटर की क्लास डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 11 है। ऑलरेडी हमने 10 क्लासेस कर लिया है जिसमें हमने एक्सेल शॉर्टकट्स डिस्कस किए हैं। ऑलरेडी हमने 91 एक्सेल शॉर्टकट्स डिस्कस कर लिया है। सो आज हम 92 से डिस्कस करेंगे एंड होपफुली आज 128 शॉर्टकट कीज़ को भी हम डिस्कस करके एंड अप करेंगे एक्सेल शॉर्टकट्स को। एंड उसके रेफरेंस में जो भी हम नेक्स्ट आपको देंगे वीडियो वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके। स्टार्ट करते हैं। आज हम 92th सो द 92th शॉर्टकट की इज CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F3। जब आप CTRL के साथ शिफ्ट प्रेस करते हो देन F3 भी प्रेस करते हो, व्हाट इट गोज इज डिस्प्लेज द डायलॉग बॉक्स। वो डिस्प्ले करेगा डायलॉग बॉक्स दैट इज इंसर्ट नेम एंड क्रिएट। ओके, नेक्स्ट इज योर 93 शॉर्टकट की दैट इज CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F6। जहाँ पे आप CTRL शिफ्ट के साथ आप F6 प्रेस करते हो अगर तो दैट मूव्स टू द प्रीवियस ओपन वर्कबुक और विंडो। नेक्स्ट इज योर 94 दैट इज CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F10। जब आप CTRL के साथ शिफ्ट प्लस F10 प्लस करते हो दैट एक्टिवेट्स द मेन्यू बार एंड शॉर्टकट कैरेक्टर इन 207। अगर 207 एक्सेल आप यूज़ कर रहे हो सो हेयर यहाँ पे वो एक्टिवेट कर देगा मेन्यू बार और शॉर्टकट कैरेक्टर। नेक्स्ट इज जो 95 दैट इज CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F12। अगर आप CTRL के साथ शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करते हो देन यू विल गेट डिस्प्ले द बॉक्स। तो डिस्प्ले करेगा वो डायलॉग बॉक्स को जहाँ पे फाइल प्रिंट हो रहा है वो वाला डायलॉग बॉक्स आपका प्रिंट करेगा। यहाँ पे आपका क्या था तो क्रिएट डायलॉग बॉक्स वो ओपन कर रहा था, डिस्प्ले कर रहा था। नेक्स्ट इज योर 96 दैट इज योर CTRL प्लस O। अगर आप CTRL के साथ O प्रेस करते हो देन दैट द हाइड्स द कॉलम इन द करेंट सेक्शन। जो करेंट सेक्शन आपका चल रहा होगा उसमें वहाँ पे वो आपको कॉलम को हाइड कर देगा। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट दैट इज योर 97 शॉर्टकट एक्सेल की दैट इज CTRL शिफ्ट प्लस O। अगर आप CTRL के साथ शिफ्ट प्रेस करते हो देन O प्रेस करते हो साथ में दैट अनहाइड्स द कॉलम इन द करेंट सेक्शन। क्योंकि आपने यहाँ पे CTRL O प्रेस किया था तो वहाँ पे करेंट सेक्शन हाइड हो गया था। अब उसको अगर आपको अनहाइड करना है देन यू हैव टू प्रेस CTRL प्लस शिफ्ट प्लस O दैट गिव्स यू अनहाइड्स द कॉलम इन द करेंट सेक्शन। ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट दैट इज योर 98 शॉर्टकट की सो योर 98 शॉर्टकट की इज CTRL प्लस शिफ्ट प्लस 2। अगर आप CTRL ये 0 है ओके CTRL शिफ्ट प्लस 2 अगर प्रेस करते हो ओके दैट एंटर्स द वैल्यू फ्रॉम द सेल डायरेक्टली अबव इनटू द एक्टिव सेल सो दैट एंटर द वैल्यू फ्रॉम दैट सेल डायरेक्टली इनटू द एक्टिव सेल। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट दैट इज योर 99 शिफ्ट प्लस CTRL प्लस 8। अगर आप CTRL शिफ्ट के साथ आप 8 भी प्रेस करते हो दैट सेलेक्ट्स द करेक्ट रीजन। वो करेक्ट रीजन को सेलेक्ट करता है सराउंडेड बाय द ब्लैंक। So your blank and columns, blank rows and columns, then your 100 CTRL shortcut key is CTRL plus shift plus 9. When you're pressing CTRL shift plus 9 then that unhides the rows in the current section, unhide कर देता है rows को। नेक्स्ट इज जो 101 शॉर्टकट की दैट इज CTRL के साथ अगर आप A को प्रेस करते हो दैट डिस्प्लेज द फॉर्मूला पैलेट गिवन इन अ फंक्शन नेम एंड सेलेक्ट्स द होल वर्कशीट इन द करेंट डेटा और करेंट डेटा। That 102 shortcut key is CTRL plus B that toggles bold on the current selection। toggle करता है आपका bold को current section में that CTRL plus C। this is your 103 shortcut Excel shortcut key that copies the current section of the clipboard का current section को वो copy कर लेता है। moving on with the next that is your 104 Excel shortcut key is तो 104 एक्सेल शॉर्टकट की CTRL प्लस D। CTRL के साथ अगर आप D प्रेस करते हो दैट कॉपीज द फर्स्ट सेल ऑफ द सिलेक्शन डाउनवर्ड। सिलेक्शन जो हो रहा है वो डाउनवर्ड आपका कॉपी करता जाएगा फर्स्ट सेल। CTRL 105 एक्सेल शॉर्टकट की इज CTRL प्लस F। CTRL के साथ अगर आप F प्रेस करते हो दैट डिस्प्लेज द फाइंड डायलॉग बॉक्स। 106 एक्सेल शॉर्टकट की इज CTRL प्लस G दैट डिस्प्लेज द गो टू डायलॉग बॉक्स। 107 CTRL plus H here that displays the replace dialog box।
108 shortcut key is CTRL plus I that toggles the italic on the current section. जो भी current section है उस पर italic को toggle करेगा. Next is your 109 that is CTRL plus K. CTRL plus K में that displays the insert hyperlink आपका dialog box. Next is your 110 shortcut key that is your 110 that is your F1 keys जो होता है CTRL में क्या करता है that is displays the office assistant or you can say the help, the Microsoft Excel help. And F2 is the shortcut key that is edits the active cell putting the cursor at the end. 102 that is F3 that displays the dialog box. That 103 that is your F4 repeats the last worksheet action. Next is your 104 that is F5 displays the edit that is go to dialog box. Next is your 105 that is F6 that moves the next pane in the workbook if the window is in split. Next is your 106 F5 F7 that displays the tools the spelling dialog box. Next is your 107 that toggles the weather. So your 106 that is it display the dialog box that for the tools spelling, and 107 is F8. F8 में क्या है that toggles whether to extend a selection with the arrow key. Okay, and F108 F9 that calculates all the worksheet in all open workbook. जितने भी workbook में आपके जितने भी worksheet है that calculates all. Okay, moving on with the next that is your 109 shortcut key. So your 109 shortcut key is F10. F10 when toggles activates the menu bar, that toggles activate the menu bar. 110 that is shift plus F10. आप shift के साथ F10 plus करते हो that displays the menu for selected items. 111 shift plus F11 that inserts a new worksheet before the active sheet into the active workbook. Okay, and the next is 112 that shift plus F12. Here it saves and displays the dialog box if a new workbook, if a new workbook है आपका अगर file save as में. Next is your 113 CTRL plus F1 that closes the responses to the current task pane, that is your ribbon in 2007. 114 that is CTRL plus F2 then it print preview. 115 CTRL plus F3 that displays the dialog box that insert name and define. 116 CTRL plus F4 that closes the selected workbook window, where 117 shortcut key is. So the 117 shortcut key is CTRL plus F5 where restores the size of the active, and 118 that is CTRL plus F6 that moves to the next open workbook and window. 119 that is CTRL F7 that is your activates the move window to the commanded, जो भी commanded window होगी move करेगा उस commanded window में. Moving on with the next shortcut key that we have is 120th. So the 120th shortcut key which we have is Alt plus down. Alt के साथ अगर आप down press करते हो that arrow that displays pick from list drop down list ESC जिसे हम कहते हैं that cancels the cell entry for the restore original contents. Next is 121 that is delete, deletes the selection of one character to the right. 122 that backspace deletes the selections or one character to the left side. Delete cuts the selection to the clipboard. Next is your 123 that is CTRL plus delete that deletes the text of the end of the line. CTRL plus that minus displays the delete dialog box. Next is your 124 shortcut Excel shortcut key is CTRL plus shift plus then that displays the cells dialog box. Next is your 125 Excel shortcut key is CTRL plus W where you are pressing the CTRL plus W that selects the cells in the selected rows that do not match the value in the active cell. Moving on with the next, that is your 126 Excel shortcut key is. Here 126 shortcut key is CTRL plus shift plus W where the selects the cells in the selected column that do not match the value in the active cell.
125 is CTRL plus slash, that selects the arrow containing the active cell with a question mark. That 126 alt plus colon, that sorry, this is a semicolon, so that selects the visible cells in the current selection. Moving on with next, that is your 127 shortcut. So your 127 shortcut key is CTRL plus shift, that does 8, or abstract, that selects the current region of the surrounded by the block, rows and columns. 128 and the last shortcut key of the Excel shortcut, that is CTRL plus abstract, that selects the current region, that using the abstract the number keyboard में abstract आपको दिखेगा. So that what we have discussed till the date, that is your 128 shortcut keys of MS Excel. So please go through with all the classes which we had done, either of the computer or either of another of the subject. Please do like and share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once. And thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give your suggestion on a comment box. Thank you.